स्लीप इज नॉट जस्ट अबाउट रेस्ट। ये नींद सिर्फ सोने के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी मेंटल हेल्थ में। गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टूल। यस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड टूल। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारी गुड मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सूर्या। आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये स्लीप, ये नींद कितनी जरूरी है। 8 घंटे की नींद कितनी जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। जब हम गाइस नींद पूरी नहीं करते हैं, 8 घंटे या 9 घंटे की या 7 घंटे की स्लीप पूरा नहीं करते हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर आता है। अब यहाँ मैंने बोला 7, 8, 9 घंटे, 3 टाइम बताए। किसी को 7 घंटे की नींद सफिशिएंट रहती है, किसी को 8 घंटे, किसी को 9 घंटे की। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे 6 घंटे की नींद काफी है। तो जब हम ये नींद पूरी नहीं लेते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर आता है, हमारे इमोशनल वेलबींग पर आता है। तो गाइज, इसकी कमी से हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक एंजाइटी, मूड स्विंग्स, सैडनेस, और मैं अगर वन वर्ड बोलूं, डिप्रेशन। तो गाइज, इस नींद को, इस टूल को कैसे अच्छे से हम लें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ और बढ़िया हो और इसको हम डे बाय डे इंप्रूव कर सकें। इस नींद की कमी से हमारी कॉग्निटिव पावर कम होती है, हमारा अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब होता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत इरिटेट होते हैं और हम फोकस हमारा कम होता है। तो इस स्लीप की पूरी ना होने से, इस नींद की कमी से हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है। हमें चीजें याद करने में मुश्किल होता है, हमें फॉरगेटिंग होती है, इजीली चीजें भूलने लगते हैं, हमारा फोकस एक जगह सस्टेन नहीं रहता। अगर हम स्टूडेंट हैं और हम स्लीप डिप्राइवेशन में जा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी स्टडी पर आता है। एक अगर हम प्रोफेशनल है तो उस हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो ये नींद एक छोटा बच्चा, अडल्ट और टीनेजर, हर किसी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक इम्पॉर्टेंट हैबिट और एस्पेक्ट और टूल है ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो ऐसी क्या हैबिट हम कल्टीवेट करें, ऐसी क्या स्लीप हाइजीन हम रखें। अब यहाँ स्लीप हाइजीन से मतलब नींद की स्वच्छता, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो नींद की स्वच्छता का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी कौन सी हैबिट हम कल्टीवेट करें, डेवलप करें अपने अंदर ताकि हम पूरी नींद ले पाए। और इस नींद, अच्छी नींद के बाद, एक साउंड नींद स्लीप के बाद हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है और इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ के सारे एरियाज पर आता है कि हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका प्रोफेशन और करियर और आपका मनी, अर्निंग। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इन चारों एरियाज पर आएगा। तो ऐसी कौन सी हैबिट हम कल्टीवेट करें? तो नंबर 1 हैबिट है एक फिक्स रूटीन। सोने का एक फिक्स रूटीन, एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। मैक्स हम 11 ले सकते हैं, 11 और 12। अगर आप वर्क प्लेस से लेट आते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और आप नाइट, अगर हम कहें तो आपका जो एक स्लीपिंग पैटर्न जो है, आप नाइट पर्सन है, मॉर्निंग पर्सन नहीं है, तो नाइट पर्सन भी अगर हैं तो हम 12 बजे तक ट्राई करें कि 12 बजे तक हम सो जाएं। ये मैं एक स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम्स बहुत करीब हैं और हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो हर स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज है, बेटा बच्चों प्लीज 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे तक आप सो जाइए। अगर हम अडल्ट की बात करूं मैं तो मैक्स 10:30 और 11 आपको बेड पे चले जाना चाहिए। और अगर वहां 6 आवर्स का इंटरवल ले लेते हैं और किसी के 7 आवर्स का ले लेते हैं तो हमारे नींद अच्छे से पूरी होगी, अगर हम एक फिक्स रूटीन रख लेते हैं अपने सोने का। ये हो गई हमारी फर्स्ट हैबिट। उससे के बाद हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट डार्क है या ब्राइट है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग एक जो हमारा स्लीप वाला केमिकल है वो रिलीज करता है। स्लीप वाला केमिकल है हमारा मेलाटोनिन। अगर हमारे रूम में ब्राइटनेस है, डार्क नहीं है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा ही नहीं कि अब सोने का टाइम है। तो
हम अपने काम वाइंड अप कर लें 11 बजे से थोड़ा सा पहले, ताकि ब्रेन को एक सिग्नल जाना शुरू हो। हमारे बेडरूम की लाइट डिम होनी चाहिए और सिग्नल जाएगा कि यस अब सोने का टाइम है, क्योंकि लाइट डाउन, लो और डिम हो चुकी है। तो जब ये लाइट डिम होगी तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन केमिकल रिलीज होगा और हमको नींद आने लगेगी। सेकेंड हैबिट। द थर्ड हैबिट गाइस, जो हमारा ईटिंग हैबिट है उसका भी इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर आता है। अगर हमने लेट डिनर किया है तो कोशिश करें कि सोने से पहले 2-3 आवर्स पहले आप डिनर अपना फिनिश कर लें, क्योंकि अगर हम लेट डिनर करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर आता है। हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है और हम सो नहीं पाते, करवटें बदलते रहते हैं। नेक्स्ट इज मोबाइल, यूजिंग ऑफ मोबाइल। कितना यूज कर रहे हैं आप इस मोबाइल को, उसका भी ध्यान रखिए। सोने से पहले आधा घंटा पहले आपका मोबाइल आपसे दूर चले जाना चाहिए। तो अगर उस मोबाइल की लाइट हमारी ब्रेन पर इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है इस ब्लू लाइट से कि अभी रात नहीं हुई है, अभी हम एक्टिव हैं, तो सोना क्यों है। हमारे ब्रेन को मैसेज जाना चाहिए कि सोने का टाइम है, सो जाइए, सारा काम वाइंड अप करना है। तो गाइस, इस मोबाइल को भी सोने से आधा घंटा पहले दूर रख दीजिए। इसकी ब्लू लाइट से आप आधा घंटा पहले बाय बाय कर दीजिए। द नेक्स्ट हैबिट इज, जो हम रात को सोने के टाइम अगर हम टी कॉफी अगर ले रहे हैं तो इस हैबिट को भी चेंज करना होगा। टी कॉफी का अगर हमको हैबिट है तो प्लीज थोड़ा सा अर्ली ले लीजिए। अगर मैं कहूँ तो इवनिंग ठीक है, उसके बाद टी और कॉफी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। आप अलर्ट मोड में रहते हैं, तो चाय कॉफी जो भी पीना है आपको थोड़ा अर्ली आवर्स में पीजिए, ताकि आपको नींद अच्छे से आ सके। और रूम का, आपके बेडरूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, ना तो बहुत चिल हो ना बहुत गर्म हो। टेम्परेचर ऐसा हो कि आप कामली सो सके। नेक्स्ट इज, आपकी कंफर्टेबल आपका क्लोथ्स हो जिसमें आप कंफर्टेबली आप सो सके, वो आपको वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो ये कई सारी हैबिट्स हैं, अगर आप इनको कल्टीवेट करते हैं तो गाइस इसका इम्पैक्ट हमारी स्लीप पर आता है और हमारी स्लीप डे बाय डे इंप्रूव होती है। और जब हमारी स्लीप इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है तो हमारी लाइफ के सारे एरियाज बेहतर होते हैं, इंप्रूव होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। तो गाइज आप मुझे बताइएगा कि आपने इसमें से कौन सा टिप यूज किया और अपनी नींद को बढ़िया किया। ओके गाइज, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।